चरित्रवान सम्राट विक्रमादित्य, तुम्हारी रक्षा कवच, तुम्हारी पत्नी के रूप को मैंने छीन लिया, ले लिया बदला अपने आप को ठुकराए जाने का। और अब मैं रहूंगी तुम्हारे संग, तुम्हारी पत्नी बनकर। बेताल, चौंक गए ना राजन। देवी, आगे की कथा मैं सुनाता हूं। तो राजन, अब देखना यह है कि कैसे महाचतुर चिड़िया प्रियंवदा, जो रानी चित्रलेखा बन चुकी है, अपनी अगली चाल चलती है, और कैसे बेचारी गाय जैसी सीधी सादी महारानी, जो विश्वास में आकर अपना रूप प्रियंवदा को दे चुकी है, और मुसीबतों में गिरती चली जाती है। लाइए देवी, अब हमारा रूप हमें लौटा दीजिए। रूप और वापस? सन्यासिनी, हमने तुमसे ये रूप तुम्हें वापस करने के लिए नहीं लिया है, बल्कि तुम्हें वन वापस भेजने के लिए लिया है। जाओ, अब चली जाओ यहां से, अभी और अविलंब। देखिए देवी, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। आपने कुछ क्षण के लिए हमारा रूप लिया था। लाइए, हमारा रूप हमें लौटा दीजिए। महारानी, ये मजाक नहीं है, बल्कि सच है, एक कड़वा सच, कि अब आप महारानी नहीं रही, बल्कि एक सन्यासिनी हैं, और हम महारानी चित्रलेखा, जिसका अधिकार सम्राट से लेकर सम्राट के राजपाट तक पर है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? या तो आप बहरी हैं, या फिर आप प्रेम की भाषा नहीं समझती। यदि आप अपना भला चाहती हैं, तो इसी वक्त राजमहल से चले जाइए, अन्यथा हमारा शरीर हमें लौटा दीजिए देवी, अन्यथा हम सैनिकों को बुलाएंगे। छल की बिसात हमने बिछाई, अब प्रपंच के प्यादे आप चल रही हैं। विरामहेर जी, विरामहेर जी, विरामहेर जी, हम नहीं जानते थे हम इतने बड़े छल के शिकार बन जाएंगे, परंतु हम इस छली और प्रपंची के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम उससे अपना रूप वापस लेकर रहेंगे। सैनिकों, विरामहेर जी, सैनिकों, कहाँ गए सब? क्या हुआ महारानी? विरामहेर जी, उस सन्यासिनी को शीघ्र ही बाहर कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने कक्ष में लेकर गए। क्या किया उसने महारानी? कक्ष में जाते ही उसने अपने सुर बदल लिए, स्वयं को महारानी कहने लगी, और तो और हमसे हमारा रूप भी मांगने लगी। हमें हमारा रूप वापस दे घातिनी, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजदंड देंगे तुम्हें। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। ये तुम्हारी महारानी नहीं, हमारे वेश में एक बहरूपिया है। बस देवी, बस, अब और नहीं। अच्छा होगा आप अभी इसी समय यहां से चली जाए। आचार्य वीरामिहिर जी, आप हम ही जाने के लिए कह रहे हैं अपनी महारानी को? आपने भी हमें नहीं पहचाना ना? पहचान तो आपको मैं उसी समय गया था, जब आपको राजमहल के द्वार पर मैंने देखा था।
आप कोई सन्यासी नहीं, एक छलिया है, एक घातिनी है। ये सत्य नहीं है आचार्य, आप धोखा खा रहे हैं। हम आपकी महारानी हैं, महारानी चित्रलेखा। इससे पहले कि महारानी से छल करने का अपराध में आपको कारावास में डाल दिया जाए, आप यहां से चली जाएं। किसी स्त्री का अपमान हमारे राज्य का संस्कार नहीं। हमें बाध्य मत कीजिए संस्कार की लकीर को लांघने पर। पर मिहिर जी, इससे बहस मत कीजिए और इस संकट को तुरंत ही राजमहल से दूर कर दीजिए। बस कहीं नहीं जाएंगे हम। जब तक सम्राट वापस नहीं आ जाते, हम कहीं नहीं जाएंगे, ना इस राजमहल से और ना ही इस राज्य से। देवी, एक प्रश्न मेरे मन में होता है कि परीक्षा तो सम्राट विक्रमादित्य की थी, तो फिर उनकी पत्नी चित्रलेखा के साथ इस प्रकार का छल और उन्हें इस तरह पीड़ा देना कहां तक सही था? राजन, ये आपने कोई नया प्रश्न नहीं किया। यही प्रश्न इंद्रदेव ने भी ऋषिवर से किया था और उनका उत्तर था कि सम्राट विक्रमादित्य की वास्तविक परीक्षा का आरंभ अब हुआ है। हम सत्य कह रहे हैं, हम आपकी महारानी हैं, हमारा विश्वास कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं। चरित्रवान विक्रमादित्य, पतन हो गया तुम्हारे चरित्र का, क्योंकि अब तुम्हारी पत्नी चित्रलेखा नहीं, प्रियंवदा है। अब देखती हूँ कि कैसे करते हो अपने चरित्र की रक्षा। महारानी, वर्षों से जैसे आपने परंपरा बना ली हो, क्या? हम जब भी कहीं से लौट कर आते हैं, आप आरती उतारना नहीं भूलती। कैसे भूल सकते हैं? आप हमारे सुहाग जो हैं। और ना ही हमारे पूछने पर आपका उत्तर बदलता है। क्या? कैसा उत्तर? आप ही बताइए। क्या बोलो? मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बोलती थी चित्रलेखा। क्या हुआ? आप अपने संवाद भूल गई? नहीं नहीं सम्राट, हमें तो अच्छी तरह से याद है। बस हम तो यूं ही आपकी प्रेम की परीक्षा और आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। अब आप हमारे उत्तर को दोहराएं तो जाने। यदि हमारी प्रेम की कसौटी आपको उत्तर देना है तो सुनिए। आप हमेशा हमसे एक बात कहती है, हम आपकी आरती नहीं नजर उतार रही है। तो गलत थोड़ी कहते थे। अब चलिए। महारानी, क्या? अब क्या हुआ? कुछ भूल रही हैं आप? क्या बोल रही? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भेद खुल जाए। चित्रलेखा को राज्य से बाहर निकालने से पहले मुझे उससे सब रीति रस्मों को पूछ लेना चाहिए था कि वह क्या क्या करती थी और कैसे कैसे करती थी। भारी भूल हो गई। अब क्या करूं? क्या सोच रही हो? सोच नहीं रहे थे, हम तो याद कर रहे थे कि हम क्या भूल रहे हैं। कुछ भी नहीं, हम तो बस आपको छेड़ रहे थे और आप है कि इतनी गंभीर हो गई। चले? फिर दोबारा ऐसा मजाक मत कीजिएगा। आपके इस मजाक ने तो हमारे प्राण ही सुखा दिए।
अच्छा, अब चलिए। आज कुछ असामान्य सा व्यवहार है महारानी चित्रलेखा का। आज से पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम कहीं बाहर से आए हो और हमारी आरती उतारने के बाद उन्होंने हमारे चरण न छुए हो। मना करने के बाद भी हट करके छूती रही, किंतु आज तो बेताल, ये क्या नया नाट्य प्रदर्शन है? नाट्य प्रदर्शन नहीं है देवी, ये तो खुशी से मेरी छाती फूल गई है, मेरा सीना चौड़ा हो गया है, क्योंकि मेरे मित्र विक्रमादित्य पर मुझे गर्व है। बताइए राजन, अगर मेरे मित्र की जगह आप होते तो क्या आप पता लगा पाते कि कुछ गड़बड़ है? नहीं 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 नहीं, उत्तर मत दीजिए, उत्तर मुझे पता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हट छोड़ दीजिए और झट से वापस चलिए, क्योंकि ये सिंहासन आपके हाथ कभी नहीं आने वाला। लगता है प्रेतलोक में सौंदर्य लेखा आ गई है और अपनी बुआ की दी हुई खेचन शक्ति का प्रयोग कर लिया है उसने। देवी, इस बात में तो कोई संशय नहीं कि मित्र हो तो बेताल जैसा। देखिए ना, आज भी मित्रता का धर्म निभा रहा है। ये क्या तरीका है बेतालनी? मैं वहां पर अपने मित्र की चरित्र की कथा सुनने में लीन था और तुमने मुझे यहाँ खींच लिया। क्योंकि मैं हूँ सौंदर्य लेखा, मैंने तुमको यहाँ नहीं देखा, इसलिए तुम्हें लाया खींच। आओ करे प्रेम की बातचीत। हाँ, वाह वाह, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सौंदर्य लेखा जो तुम यहाँ खुद आ गई, वरना मैं ही तुम्हें बुलाने वाला था। सच? क्या तुम्हारे मन में मेरी यादों के रसगुल्ले पक रहे थे जो तुम मेरी राह ऐसे तक रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुला रहा था कि मैंने विवाह करने का इरादा कर लिया है। सच? हाँ, और तो और विवाह के पश्चात मैं घर बेताल बन के अपने ससुराल में ही रहने वाला हूँ। अब ये पूछोगी नहीं कि वो बेतालनी कौन है? उसमें पूछना क्या है? सौंदर्य लेखा यानी कि मैं। नहीं नहीं, तुम नहीं, उसका नाम है कमल चक्षुनी, जिससे मेरा विवाह होने जा रहा है। देखो, क्या नाम है तुम्हारा? सौंदर्य लेखा। हाँ, सौंदर्य लेखा। मुझे पता है तुम्हारा दिल टूटा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अब तुम ऐसा करो कि सबसे पहले यहाँ आना बंद करो, क्योंकि कल ही मैं यहाँ से अपना ये पेड़ और बाकी सब सामान बटोर के यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। देवी, सम्राट विक्रमादित्य के मन में संशय तो आ गया, किंतु उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या बात है महारानी, आज आपका मन बड़ा शांत लग रहा है। लगेगा नहीं? जब एक स्त्री के पति को आज का विशेष दिन भी याद ना रहे तो भला उसका चित्त शांत कैसे रहेगा? ऐसा कौन सा विशेष दिन है आज? वसंत ऋतु का पहला दिन, एक स्त्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन एक पत्नी का मन कभी मयूर बन अपने पति के साथ नाचने का होता है तो कभी हिरनी के समान गुलाचे भरते हुए भागने का होता है। और एक आप हैं। आज के दिन एक स्त्री अपने पति के अंक में समाकर सारे संसार के सुखों को पाना चाहती है। इसलिए आज हमने स्वयं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करने का निर्णय लिया है।
और अपने जीवन में वसंत ऋतु के स्वागत का निश्चय। मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गई विक्रमादित्य। जिस प्रेम को तुमने कल ठुकराया था, आज उसी प्रेम ने तुमको पाया है। अब जीते रहोगे अपनी चित्रलेखा के भ्रम में, और जिस दिन भ्रम टूटेगा तुम चरित्र के पर्वत की ऊंचाई से बहुत नीचे गहरी खाई में गिर चुके होंगे। यह है एक सुंदर स्त्री के प्रेम निवेदन को ठुकराने का बदला। सम्राट विक्रमादित्य, अपने जिस चरित्र पर तुम्हें बहुत गर्व है, जो चरित्र ऋषियों और देवताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था, आज मैं प्रियंवदा उस चरित्र को सदा सदा के लिए मिटा दूंगी। आज मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि रूप की धारा में सबके चरित्र बह जाते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये महारानी चित्रलेखा नहीं, कोई और है? कौन है आप? आपकी पत्नी चित्रलेखा सम्राट। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप हमारी पत्नी नहीं है। बताइए हमें, कौन है आप? देखा राजन, बड़ी आई मेरे मित्र को उल्लू बनाने चली थी, जबकि खुद के तोते उड़ गए। शांत रहिए बेताल। तो राजन, क्या किसी मनुष्य के चरित्र में इतनी शक्ति होती है कि वो एक स्त्री के रूप के सामने अड़िग रहे? देवी, जिसकी आत्मा जितनी पवित्र, निर्मल और साफ होती है, उसका चरित्र उतना ही अडिग होता है। तो सम्राट विक्रमादित्य को ये कैसे पता चला कि वो उनकी पत्नी नहीं थी? बहुत ही खतरनाक प्रश्न है ये, लेकिन मैं विक्रमादित्य का मित्र हूं, इसीलिए मुझे पता है। आप कहिए कि उसकी पत्नी केवड़े का इत्र लगाती थी। किसका? केवड़े का। और प्रियंवदा ने गुलाब का इत्र लगाया हुआ था, इसीलिए विक्रमादित्य जान गए कि वो उनकी पत्नी नहीं है। यदि आप दोनों की आपसी बातचीत समाप्त हो गई हो, तो राजन, क्या है आपका उत्तर? हाँ हाँ, जरूर। देवी, स्पर्श से। स्पर्श से? हाँ देवी। किसी को पहचानने की ये कैसी विधि है राजन? प्रेम मन से मन का मेल, स्पर्श का नहीं। इसीलिए जब प्रियंवदा ने सम्राट विक्रमादित्य को स्पर्श किया, तो सम्राट विक्रमादित्य के मन ने उस स्पर्श को स्वीकार नहीं किया। अपने मन की आंखों से देखने वाले और अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले को भला कौन धोखा दे सकता है? देवी, ये क्या उत्तर है? ये बेकार उत्तर है, बहुत ही बेकार उत्तर है ना देवी? राजन, आप सही अर्थों में प्रेम को समझते हैं। धन्यवाद देवी। अच्छा देवी, आगे क्या हुआ? कथा में आगे ये हुआ कि सम्राट विक्रमादित्य के सामने संकट आ खड़ा हुआ कि प्रियंवदा की सच्चाई सबके सामने कैसे लाई जाए। देवी, पर इसमें संकट कौन सा था?
सम्राट को तो बस इतना कहना था कि वो महारानी चित्रलेखा नहीं है, बस इतना ही तो सरल था। मेरे मित्र विक्रमादित्य अगर ऐसा कह देते तो उज्जैनी की सारी प्रजा और उनके राज दरबारी धतूरा खा के बैठे थे, जो उनकी बातें मान जाते। लेकिन इस सच को साबित करना बच्चों का खेल नहीं था। इसी चिंता में मेरे मित्र विक्रमादित्य शरबत में शक्कर की तरह घुले जा रहे थे, घुले जा रहे थे, घुले जा रहे थे। आप जिस औरत का पक्ष ले रहे हैं वो हमारी चित्रलेखा नहीं है, हमारी पत्नी के वेश में कोई और है। पूछिए इससे। क्षमा करें सम्राट, ये आपकी पत्नी है महारानी चित्रलेखा। मेरे विचार से निश्चित रूप से आपको कोई भ्रम हो रहा है सम्राट। भ्रम आपको हो सकता है पर हमें नहीं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह औरत हमारी पत्नी नहीं है, इसके ही रूप में कोई खतरनाक षड्यंत्रकारी है। बताओ स्त्री, कौन हो तुम? हमें राजदंड अपनाने में विवश मत करो, बताओ। बेशक आप भरी सभा में हमारा सर धड़ से अलग कर दीजिए, किंतु हमारे ऊपर इतना घिनौना आरोप मत लगाइए सम्राट। हमें तिरस्कार और संशय के घाव मत दीजिए सम्राट। घाव तो फिर भी समय के साथ भर जाते हैं, परंतु पति पत्नी के रिश्ते में निष्ठा और ईमानदारी ये आवश्यक है। हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करो स्त्री। सम्राट, यदि आप मेरी बात माने तो मैं आपसे कुछ कहूं। अवश्य कहिए। सम्राट, भ्रम को त्याग दीजिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो किसी भी दृष्टिकोण से संभव ही नहीं है कि महारानी के स्थान पर हूबहू महारानी बनकर कोई और आ जाए। ये तो ये स्त्री ही बता सकती है। देवी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया सत्य बता दो कि तुम कौन हो। आप सत्य जानना चाहते हैं? हाँ। तो सुनिए, सच ये है कि अब आपका मन बदल गया है, आपका चरित्र बदल गया है। अब आप हमारे स्थान पर किसी और स्त्री को उज्जैनी की महारानी बनाना चाहते हैं। अब आपका प्रेम हमारे लिए मर गया है, इसी कारण आप हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर हमें इस राजमहल से और अपने जीवन से निकालना चाहते हैं। बस स्त्री, बस। अब इसके आगे एक शब्द नहीं। हम सब कुछ सह सकते हैं पर अपने चरित्र पे लांछन ये कभी नहीं सह सकते। तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारी मंशा क्या है, ये सब जानते हैं हम। तो बता दीजिए ना सम्राट सबको, ताकि यहां पर उपस्थित लोग भी हमारी असलियत जान ले। यही तो अफसोस है कि अभी हम निरुत्तर हैं, किंतु शीघ्र ही अपने प्रमाण के साथ उपस्थित होंगे हम और तुम्हारी सच्चाई लोगों को बताएंगे। किस प्रमाण को लेकर आएंगे आप? प्रमाण स्वरूप अपनी पत्नी महारानी चित्रलेखा को, जिन्हें तुमने कहीं छुपाकर इन लोगों की आंखों पर अपनी माया की पट्टी बांध दी। हम आएंगे और शीघ्र आएंगे स्त्री, और तुम्हारे इन घिनौने आरोपों का खंडन कर देंगे। सम्राट, रुक जाइए सम्राट। सच, चरित्रवान व्यक्ति हैं विक्रमादित्य।
क्या लगता है आपको राजन, क्या बिना किसी सूत्र के सम्राट विक्रमादित्य महारानी चित्रलेखा को ढूंढ पाए होंगे? अरे मेरे मित्र तो इतने प्रतापी थे कि श्रीमान राजा भोज। देवी, देखा आपने राजा भोज की स्मरण शक्ति कितनी क्षीण हो गई है। नाम इनका राजा भोज है और मुझे पुकार रहे हैं राजा भोज। नहीं श्रीमान बेताल, लेकिन देवी ने प्रश्न किया राजा भोज से और उत्तर दे रहे हैं आप, तो मुझे लगा कि राजा भोज शायद आप ही का नाम। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा श्रीमान बेताल? हाँ, मैं समझ गया। व्यंग के बाण मुझ पर मत छोड़िए राजा भोज। मैं हूँ शक्ति सुरमा, बना देता हूँ चूरमा। देवी क्षमा चाहता हूँ, इस वक्त मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य आना पड़ा है, मुझे जाना होगा। लेकिन राजा भोज, मैं इस वक्त जा जरूर रहा हूं, लेकिन ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं लौटूंगा क्योंकि मैं हूं बेताल। और आप गले नहीं देते हैं किसी की दाल, सही कह रहा हूं ना? मैं हूँ शक्ति सुरमा, बना देता हूँ चूरमा। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, हैं? क्योंकि अब इस जगह पर मैंने कब्जा कर लिया है। कब्जा? लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये देखो, ये सब मेरा सामान पड़ा हुआ है। तुम्हारा विवाह तो किसी कमल चक्षुनी नाम की बेतालनी से तय हुआ है ना, और तुम घर बेताल बन के अपने ससुराल भी रहने जा रहे हो। ये बात बोली मुझसे मेरी बहन, सुन के नहीं हुआ मुझसे सहन। मैंने तो मजाक किया था, आप तो सच मान गए। जीजा साले का रिश्ता, हंसी मजाक, ठिठोली। बंद करो ये बकवास। इस तरह बेवकूफ तुम मुझे पहले भी बना चुके हो। एक दिन का समय देता हूं, चुपचाप भाग जाओ यहां से, वरना मैं हूं शक्ति सुरमा, बना दूंगा तुम्हारा चूरमा। ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। अब मस्तिष्क कुमार ही इसका हल भी निकालेगा। इससे पहले गोलू, जल्दी से दिखाओ कि कहीं राजा भोज ने अपनी दाल तो नहीं गला ली। देवी, सम्राट विक्रमादित्य तो निकल गए महारानी चित्रलेखा को लाने, लेकिन प्रियंवदा ने क्या किया होगा? क्योंकि उसे तो पता था कि यदि सम्राट महारानी को ले आए तो उसकी असलियत खुल जाएगी। राजन, प्रेमवदा वहां से निकलकर सीधा पहुंची दुर्वासा ऋषि के पास। विक्रमादित्य, ये दुर्वासा की परीक्षा है और तुम इस परीक्षा में कदापि सफल नहीं हो सकते, कदापि नहीं। किंतु वे आपकी हर परीक्षा में सफल हुए ऋषिवर। क्या? प्रियंवदा, तुम्हें तो मैंने उज्जैनी भेजा था। सम्राट विक्रमादित्य की परीक्षा लेने। हाँ, मैंने उनकी परीक्षा ली वहां जाकर ऋषिवर, किंतु वे मेरी हर परीक्षा में सफल हुए और मैं हार गई। ऋषिवर, सम्राट विक्रमादित्य इकलौते चरित्रवान पुरुष हैं इस संसार में। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपनी ये परीक्षा समाप्त कर। बस प्रियंवदा, बस। तुम्हारे कथन अनुसार यदि विक्रमादित्य तुम्हारी परीक्षा में सफल हुआ है तो तुमने उससे भावनाओं के आधार पर परीक्षा ली है, किंतु अब अटल सत्य के आधार पर तुम्हें परीक्षा लेनी है। वो कैसे? जीवन और चरित्र को मृत्यु की कसौटी पर कसकर। नहीं ऋषिवर, हमसे ये नहीं होगा। इस परीक्षा में तो दुष्परिणाम की संभावना है। तो ठीक है, ऐसा श्राप दूंगा कि जन्म जन्मांतर तक चरित्रहीन बनकर जीने पर विवश हो जाओगी। ये क्या? सबके स्वर सुनाई दे रहे, केवल अपनी पत्नी के स्वर नहीं सुन पा रहे हम। क्या हो रहा है ये?
महारानी चित्रलेखा, कुछ बोलिए ताकि हम आपको सुन सकें। सम्राट, 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 सम्राट। सुन ली आपकी पुकार। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं आपके पास। सम्राट विक्रमादित्य ने मन से मन के तार जोड़कर महारानी चित्रलेखा की आवाज तो सुन ली, पर वो उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? क्योंकि महारानी का चारों तरफ कोई नामो निशान नहीं था। राजन, जिन सम्राट विक्रमादित्य ने महारानी के मन से मन की तार जोड़कर उनकी आवाज सुन ली थी, उनके लिए उन्हें ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं था। बिल्कुल कठिन कार्य नहीं था। देवी ने एकदम सत्य कहा, लेकिन राजा भोज को धेला समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे मुकाबला करने चले। मुकाबले से याद आया कि मुझे भी तो शक्ति सूरमा का मुकाबला करना है, और ये मस्तिष्क कुमार भी अब तक नहीं आया। पता नहीं कहां जीवित हो गया। मां से मस्तिष्क कुमार आ गया बस बेताल। मस्तिष्क कुमार, तुम्हें पता है वो शक्ति सूरमा? मुझे स से सब पता है, लेकिन तुम च से चिंता मत करो, क्योंकि मैं मां के मस्तिष्क से ऐसी युक्ति बताऊंगा कि वो त से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जल्दी बताओ ना युक्ति। चिप 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 चिप। वाह मित्र, तुम्हें कैसे पता कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है? अब बताओ मित्र, युक्ति क्या है? युक्ति ये थी कि बित्ता केला अगर शक्ति सुरमा को खिला दो तो वो बित्ते भर का हो जाएगा, फिर वो तुमसे मां से मुकाबला नहीं कर पाएगा। बित्ता केला क्या है? बित्ता केला वो केला होता है जिसे जो भी खा ले बित्ते भर का हो जाता है, जिसे तुम खा गए। मस्तिष्क कुमार, ये क्या कर दिया? अरे वो शक्ति सूरमा मुझे कुचल के चला जाएगा। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ अभी ढूंढा जा रहा है। मां से मिलते ही मैं आ जाऊंगा और तुम्हें स से सही कर दूंगा। मस्तिष्क कुमार। गोलू, अब गोलू मैं कैसे देखूंगा मैं? भले ही सम्राट विक्रमादित्य ने महारानी की आवाज सुन ली थी, भले ही वो उस आवाज के पीछे पीछे उन्हें ढूंढने निकल पड़े थे, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। सम्राट आप कहाँ? सम्राट, सम्राट, सम्राट। सांस के बिना शरीर का क्या मोल प्रभु, इसलिए जीवन का अंत ही अंतिम विकल्प है। जब हमारे जीवन में सम्राट ही नहीं रहे तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे? महारानी चित्रलेखा,
आंसू पोंछिए। हम आ गए, आंसू पोंछिए। आपने उस स्त्री को पहचान लिया महाराज? अब आप बस हमें शीघ्र से शीघ्र राजमहल लेकर चलिए। महारानी, 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 शीघ्र ही जल लेकर आते हैं महारानी। सम्राट, आप अपनी पत्नी को देखकर चौंक क्यों गए? ये रूप का खेल खेलना बंद करो प्रियंवदा। ये रूप का खेल नहीं है राजन, प्रेम निवेदन है जो कभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा। ये कोशिश बेकार है प्रियंवदा, चली जाए यहां से। ये वरमाला मेरे गले में डालकर मुझसे प्रेम विवाह कर लीजिए सम्राट। आपकी सौगंध, मैं इसी क्षण यहां से चली जाऊंगी। असंभव है ये, असंभव है ये, 7 जन्मों तक संभव नहीं। राजन, प्रेम का अपमान करना अपराध है और अपराध का न्याय है दंड, इसलिए आपको भी ये दंड भुगतना पड़ेगा। ये चंदन की माला है, जाइए, ले जाइए। जिसके लिए आपने हमारे प्रेम को ठुकराया है, उसके काम आएगी। हम महारानी को कुछ नहीं होने देंगे। ओह, तो इसका अर्थ कि प्रियंवदा अपनी चाल चलने को तैयार थी। कोई कितने भी कद्दू में तीर क्यों ना मार ले, मेरे मित्र विक्रमादित्य से जीतना असंभव था। बेताल, काफी नरम है। तुम्ही क्या हो गया बेताल? इतने छोटे कैसे हो गए? मन हुआ हो गया। मेरा मतलब है कि साल में 3-4 दिनों के लिए मैं अपनी योग शक्ति से अपना कद छोटा या बड़ा कर लेता हूँ। बहुत बड़ा योगी हूँ मैं। वैसे राजा भोज, मैं ये कह रहा हूँ। बेताल, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। राजा भोज, मैं ये कह रहा हूँ कि एक काम करिए, मेरे नजदीक आकर मुझसे बात करिए। आइए। बड़े पथरीले हाथ है, दूध मलाई लगाया करो। राजा भोज, संभाल कर, संभाल कर, संभाल कर, मैं गिर जाऊंगा। आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? राजन, अगर आप मेरे मित्र के सिंहासन को पाने का विचार त्याग दें, तो मैं आपको योग शक्ति सिखा सकता हूँ। फिर आप भी मेरी तरह अपना कद छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नहीं नहीं श्रीमान, धीरे धीरे बोलिए, मैं काफी नजदीक हूँ आपके। नहीं श्रीमान बेताल, मैं आप जैसा योगी, आप जैसा पराक्रमी, आप जैसा शूरवीर बन ही नहीं सकता। वो तो है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ और मुझे साधारण मनुष्य ही रहने दीजिए।
तो कंधे पे क्यों बिठा रखा है? नीचे उतारिए। आइए। पथरीला हाथ। हाँ तो देवी, आगे क्या हुआ? आगे जो हुआ वो सम्राट विक्रमादित्य सोच भी नहीं सकते थे। महारानी, महारानी आंखें खोलिए। अब आपकी पत्नी कभी आंखें नहीं खोल सकती, मर चुकी है वो। आपकी पत्नी का जीवन आपके चरित्र की भेंट चढ़ गया और अब आपका चरित्र उनके जीवन को लौटा नहीं सकता। किंतु हम उन्हें जीवन दे सकते हैं यदि आप हमारी शर्त मान लें। आपकी शर्त? कभी नहीं। जीवित की अमृत, हमारी पत्नी ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा जीवन, हमारा प्रेम, हमारा चरित्र, सब कुछ। ऐसा प्रेम, ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र किस काम का राजन, जो अपना आधा अंग कही जाने वाली पत्नी के प्राणों की रक्षा भी ना कर सके। सच, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। इसीलिए हमारी पत्नी के जीवन के साथ हम अपना जीवन भी त्याग कर देंगे, परंतु किसी भी कीमत पर चरित्रहीन जीवन नहीं जिएंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं और कभी भी नहीं। महारानी, हमने जीवन भर आप ही से प्रेम किया और आप ही के साथ जीवन बिताने के सपने देखे। जब अब आप ही नहीं रही तो हमारे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। हम योग शक्ति के द्वारा आपके साथ अपने प्राणों का भी त्याग करते हैं और विवाह की वेदी पे लिए 7 वचनों का पालन। ओम 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 अग्निदेवाय नमः। 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 ऋषिवर, ये एक चरित्रवान की परीक्षा लेने का परिणाम है कि उसके तेज और संकल्प से आज इंद्रासन भी डोलने लगा है और कल इस संसार से सारा धन, सारा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह चरित्रवान सम्राट विक्रमादित्य अपने जीवन को समाप्त कर देते। ओम अग्निदेवाय नमः। और यदि ऐसा हुआ तो इसके उत्तरदायी केवल आप होंगे ऋषि दुर्वासा, केवल आप। आप निश्चिंत रहे इंद्रदेव, आपके स्वर्ग पर कोई संकट नहीं आएगा और ना ही इस संसार से धन और पुण्य नष्ट होगा। हमें इसका उपाय पता है, आइए हमारे साथ।
ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। आंखें खोलिए राजन। आप सब लोग यहाँ? आपके चरित्र के तेज ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया है राजन। हम क्षमा चाहते हैं। नहीं राजन, क्षमा आप नहीं, क्षमा तो हम आपसे मांगेंगे। आप? मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझे ऋषि दुर्वासा के आदेश पर आपके चरित्र की परीक्षा लेने आना पड़ा। परीक्षा? हाँ राजन, पर हम आपसे हार गए। किंतु इस परीक्षा में हम भी तो पराजित हो गए। नहीं राजन, आप पराजित नहीं हुए। कैसे पराजित नहीं हुए? परीक्षा हमारी ली जा रही थी, परंतु दंड? दंड हमारी पत्नी को क्यों मिला? ऐसा नहीं है राजन, इन्हें पुनः देखिए। सम्राट, तो बताइए ऋषिवर, क्या विचार है आपका सम्राट विक्रमादित्य के संबंध? केवल एक, न भूतो न भविष्यतो। अब ये सिद्ध हो चुका है कि संपूर्ण सृष्टि में सम्राट विक्रमादित्य के समान चरित्रवान न कोई है और न कोई भविष्य में होगा। राजा भोज, राजा भोज। बोलिए श्रीमान बेताल। देखा राजन, मेरे मित्र विक्रमादित्य का चरित्र? हाँ? है कोई ऐसा पूरी दुनिया में जो मेरे मित्र के चरित्र का मुकाबला कर सके? और एक आप हैं, चले हैं मेरे मित्र के सिंहासन को हासिल करने। बेताल, मैं सिंहासन को अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के हित के लिए प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा। किंतु राजन, सम्राट विक्रमादित्य के इस सिंहासन बत्तीसी के धारण करने से पहले एक बार स्वयं को चरित्र के तराजू में तोलकर देख लीजिए कि आप उनके समान चरित्रवान हैं भी या नहीं। अरे देवी, कहा मेरे मित्र विक्रमादित्य का चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र, पावन, उज्जवल, शीतल, निर्मल। बेताल, क्षमा देवी, क्षमा। तो राजन, इस सिंहासन को प्राप्त करने का सोचने से पहले एक बार अपने चरित्र को तराजू में तोल कर देख लीजिए। क्या पता कौन सा पलड़ा ऊपर हो, कौन सा नीचे। राजन, अच्छा हुआ आप आ गए थे। जब जब आप दुविधा के दलदल में धंसेंगे, मैं आती रहूंगी आपकी सहायता के लिए। राजन, क्या आप जानते हैं एक राजा का चरित्र क्या होता है? देवी महामाया, इस विषय पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्रणाम देवी, देवी प्रणाम, देवी प्रणाम। बेताल, प्रणाम। आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? अब आपसे क्या छुपाए देवी, फिर भी सुनिए। मेरे साथ असल में ये हुआ कि
देवी, आप ही मेरी सहायता कर सकती है, कृपया मेरी सहायता कीजिए ना। मैं सहायता करूंगी, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। तुम यहाँ से प्रेत लोक वापस चले जाओगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं चुपचाप प्रेत भूमि वापस चला जाऊंगा। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। तो आप क्या कह रही थी देवी? बेताल। हाँ, आप कह रहे थे कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। राजन, हम एक राजा के चरित्र के बारे में बात कर रहे थे। जी देवी, इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मापदंड होता है पूरे राज्य का, पूरी प्रजा के चरित्र का। यदि राजा चरित्रवान हो तो उसके राज्य की प्रजा भी चरित्रवान होगी। और किसी भी देश की गौरव गाथा के लिए सबसे पहले राजा का चरित्रवान होना आवश्यक होता है। किंतु राजन, इसके विपरीत यदि समाज में कोई चरित्रहीन निकले या किसी के ऊपर चरित्रहीन होने का झूठा दोष लगे, तो आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए? समाज को उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? किसी के ऊपर चरित्रहीन होने का झूठा दोष लगे तो आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए? समाज को उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? उसके जीने के अधिकार को छीन लेना चाहिए या ये लोग तो इस बालक को मार डालेंगे। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तुझे सत्यदेव। रुक जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिसके कुल का पता ना गोत्र का, तुझे मैं छोड़ दूं? सत्यदेव, तुझे इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। आखिर हो कौन तुम? एक मानव, और मानव धर्म के अनुसार मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस बालक को क्यों मारना चाहते हैं? धर्म सभा ने निर्णय लिया है इस बच्चे को मारने का। धर्म सभा के अनुसार ये घातक है हमारे समाज के लिए। ईश्वर पुत्र और घातक? हाँ, क्योंकि इसका कोई कुल नहीं है। ना तो इसका कोई पितृकुल है, ना गोत्र है, ना धर्म है। ऐसे व्यक्ति के जीवित रहने से समाज दूषित हो जाएगा, इसलिए इस बालक का मरना जरूरी है। मारना मानवता नहीं है, इसलिए मैं मानवता के मार्ग से नहीं हटूंगा। यह अधर्म है, पाप है। पाप और पुण्य की बातें मत करो अजनबी, हट जाओ हमारे मार्ग से, अन्यथा इस पापी के साथ मरने के लिए तू तैयार हो जा। खबरदार, जो आगे बढ़े। चले जाओ वरना तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी।
तुम ठीक हो ना? ए अजनबी, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैं हूं। हाँ। आपने मुझे क्यों बचाया राजा? क्यों बचाया मुझे अर्थहीन का जीवन? मैं मर जाता वही ठीक था। ऐसा नहीं कहते बालक, तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे विस्तार में बताओ कि ये आखिर बात क्या है? बात बस इतनी सी है कि मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ कि कोई भी ऋषि मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं। और कोई ऋषि तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि सब मुझसे पहले गोत्र और कुल पूछते हैं, मेरे पिता का नाम पूछते हैं। तो इसमें कौन सी कठिनाई है? पर मैं ये नहीं जानता कि मेरे पिता कौन है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे कोई पिता नहीं, जिनके कारण मेरा कोई कुल नहीं, मेरा कोई गोत्र नहीं। और जब ये दोनों नहीं है तो मेरा कोई चरित्र भी नहीं है। और इस समाज में उन्हें ही जीने का अधिकार है जिनके पास उनका कुल हो, उनका गोत्र हो। और ऐसा इसलिए कि समाज ने ऐसा नियम बना दिया है और समाज नियम से बंधा है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम समाज के इस नियम की कसौटी पर खरे उतरोगे। मैं ढूंढूंगा तुम्हारे पिता को। तुम्हारी माँ कहाँ है? मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गई है। मंदराचल पर्वत? मां, पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए पुत्र? इसे यहाँ मैं लाया हूं। महोदय, आप कौन? प्रणाम देवी, मैं भोज हूं। यदि आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अनुमति है। सत्यदेव का पिता कौन है? इस स्त्री ने तो रहस्य का वातावरण बना दिया है। और अब ये स्त्री भी रहस्यमय वातावरण बनाएगी। तुमने मस्तिष्क कुमार से युक्ति मांगी थी ना मुझसे पीछा छुड़ाने की। ये है मेरे प्रेम का प्याला, इसे पीते ही तुम पहनाओगे मुझे वरमाला। मैं नहीं जानती। नहीं जानती? देवी, फिर ये समाज में अपना परिचय कैसे देगा? और आप तो अनुभवी हैं देवी, भली भांति जानती है कि इस रूढ़िवादी समाज में इस तरह जीना कितना कठिन है। सत्यदेव के सुनहरे भविष्य के लिए
मुझे आपके अतीत के अंधकार में झांक कर देखना होगा देवी। इसके लिए मुझे क्षमा करें। बात उन दिनों की है जब मैं सिद्ध ऋषि देवमणि के आश्रम में सेविका थी। वहाँ बहुत सारे ऋषि सबको सिद्धियां प्राप्त। क्षमा करें गुरुवर, आज पंचामृत के लिए दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज गाय ने दूध नहीं दिया। बेटी, कलश आगे करो। जाओ, पंचामृत बनाकर ले आओ। स्वर्ग से भी सुंदर था वह आश्रम। जिस चीज की चाह करो वही मिल जाए, कहीं कोई कमी नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। अभाव हुआ तो मेरे जीवन में। वो श्रावण का महीना था जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली। मैं उसी क्षण ऋषि देवमणि के पास गई और उन्हें सब सत्य बता दी। गुरुवर, मैं इस बात से अनजान हूं कि मेरे साथ जो हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। पर इतना अवश्य जानती हूं कि जो भी हुआ है वो यही किसी आश्रम में हुआ है। झूठ बोल रही है ये स्त्री। गुरुदेव, ये कहना चाहती है कि हम ऋषिगण पापी हैं, अधर्मी हैं। किंतु सत्य तो यह है गुरुदेव, ये चरित्रहीन है। गुरुदेव, आप इसे इसी क्षण इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। किंतु मैं ऐसी अवस्था में जाऊंगी कहां? कहां जाऊंगी मैं? वो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मेरे आश्रम का कोई भी ऋषि ऐसा काम कदापि नहीं कर सकता। और आश्रम के नियमों के अनुसार तुम्हारे गर्भ में पैदा शिशु का उत्तरदायित्व हम नहीं ले सकते। इसीलिए तुम्हें इसी समय आश्रम से जाना होगा। क्या मैं अब भी दोषी कि मैंने अपने पुत्र को उसके पिता का नाम नहीं बताया? नहीं देवी, इसमें आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। पर विडंबना तो यह है कि जो स्त्री मनुष्य के चरित्र को रचती है, गढ़ती है, उसे स्वरूप देती है, संसार उसे ही चरित्रहीन घोषित कर देता है। यह संसार स्त्री को अबला समझता है, जबकि वह अबला नहीं होती। वो सहती है क्योंकि वो सहना जानती है, दूसरों की खुशी के लिए। और संसार उसके इसी गुण को उसकी दुर्बलता समझता है। आप चिंता मत करिए देवी, अब यह संसार जानेगा कि स्त्री का यही गुण अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। यह राजा भोज का वचन है आपको कि मैं इस सत्य को स्थापित करूंगा और आप दोनों को न्याय भी दिलाऊंगा।
चलिए, मुझे उस आश्रम ले चलिए। वाह 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 राजा भोज, क्या क्या बात कही है तुमने। सामने होता तो माथा चूम लेता तुम्हारा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। प्याला प्याले में शरबत। मजेदार था। मैं तेरा साहस कैसे हुआ हमारे इस पवित्र आश्रम में आने का? चरित्रहीन स्त्री! ऋषिवर, किसी स्त्री को अपशब्द कहना, उसे इस तरह अपमानित करना आपके दुर्बल चरित्र को दर्शाता है। आप कौन हैं? और इस चरित्रहीन स्त्री के साथ यहाँ आने का उद्देश्य? मैं महाकाल का भक्त उज्जैन नरेश, राजा भोज। मेरे आने का उद्देश्य है 15 वर्ष पहले स्थान पर हुए अन्याय को न्याय दिलाना और स्त्री के साथ घटी घटना के सच को सामने लाना, ताकि एक पुत्र जो आज समाज में उपेक्षित है वो ये जान सके कि उसका पिता कौन है। आप कहना क्या चाहते हैं राजन? बस इतना कि आप में से जो भी स्त्री का अपराधी है वो अपना अपराध स्वीकार कर ले। राजा भोज, हम आदर करते हैं आपकी इस भावना का, किंतु राजन, बिना किसी ठोस प्रमाण के इस प्रकार किसी पर संदेह करना उचित नहीं है। फिर हम तो ऋषि हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। और राजन, जिस स्त्री के पक्ष से आप यहाँ आए, पहले आपको उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए थी। आपको यह जान लेना चाहिए था कि वो कितनी पवित्र है, कितनी सच्ची है। स्त्री, यदि तू चरित्रवान है तो दे अपनी परीक्षा। चल इस अग्नि के ऊपर। यदि तू निष्पाप होगी तो बच जाएगी, अन्यथा इसी क्षण इस अग्नि में चलकर भस्म हो जाएगी। नहीं ऋषिवर, देवी कावेरी ये परीक्षा नहीं देंगी। परीक्षा देंगे आप लोग। इस अग्नि में चलेंगे आप लोग। अब आप लोग ये सिद्ध करेंगे कि आप में से किसी ने देवी कावेरी के साथ कोई पाप नहीं किया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राजन, हम जानते हैं अपने ऋषियों को। रही बात न्याय की,
तो हम चाहते हैं कावेरी के साथ न्याय हो, किंतु बिना किसी ठोस प्रमाण के यह असंभव है। आपको प्रमाण चाहिए ना, तो ठीक है, मैं लाऊंगा प्रमाण और सिद्ध करूंगा कि वास्तविक अपराधी कौन है। आप अवश्य सिद्ध करें, निश्चिंत रहें, दंड के विधान पर कोई आंच नहीं आएगी। जय महाकाल। मैं अब तक बिना शिक्षा के जिया हूं और आगे भी जीवन कट ही जाएगा। सत्यदेव, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें सम्मान दिलाकर रहूंगा। सम्मान जो आज तक किसी नारी को मिला ही नहीं। यदि दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ संभव है। एक अकेले व्यक्ति के दृढ़ निश्चय से संपूर्ण समाज की सोच को नहीं बदला जा सकता राजन। देवी, प्रयत्न करने से सब संभव है। कैसे? राजन, किसी की आत्मा को जगाना बहुत मुश्किल है, और फिर वो तो सिद्ध ऋषि हैं। ऐसे में आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? देवी, सत्य के कई पक्ष और कई मार्ग होते हैं, पर जब सारे मार्ग बंद हो जाए तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि उसका दिखाया हुआ मार्ग हमेशा सही होता है। आप चिंता मत करिए देवी, जब तक मैं लौट के वापस ना आऊं तब तक आप मेरी राह यहीं पर देखिएगा। गुरुदेव, आप चिंतित लग रहे हैं। कावेरी की आंखों में तैरती वेदना की सत्यता को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसके पक्ष को जानना चाह रहा हूं। आज से 15 वर्ष पूर्व उसके चरित्र पर लगे कलंक का दुख उसके मन मस्तिष्क से अभी तक नहीं गया है। अंततः क्यों? ये तो आपका पवित्र और कोमल हृदय है जो आप ऐसा सोच रहे हैं, किंतु इसकी आवश्यकता है नहीं गुरुदेव। बिल्कुल, उस स्त्री ने शिष्य कांतिमणि, जब दो गुरुजन आपस में बात कर रहे हो तो शिष्य बीच में नहीं बोलते। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, उस स्त्री का केवल एक ही पक्ष है कि वो चरित्रहीन है, बस, और कुछ नहीं। उसका दुस्साहस देखिए गुरुदेव, उसने अपने संदेह की उंगली आप पर भी उठा दी। हे जगत जननी माँ काली, जब जब इस संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ा है, तब तब तूने ही इसका संहार किया। और आज तो तेरी ही एक बेटी पर अत्याचार हुआ है माँ, उसके चरित्र पर प्रहार हुआ है। मुझे मार्ग दिखा माँ, ताकि मैं कावेरी की चरित्र की रक्षा कर सकूं, उन सभी ऋषियों में से उस पाखंडी ऋषि का सच इस संसार के सामने ला सकूं। मेरी मदद कर पाऊं, मेरी मदद कर।
तुम्हारे लिए क्या करूं? जय महाकाली। उस स्त्री कावेरी के साथ न्याय करो मां, और उस पाखंडी ऋषि का सच इस संसार के सामने लाओ मां। जा पुत्र जा, और उन ऋषियों को लाकर इस कुंड में स्नान करवा दे। जो कायर पुरुष अपराधी होगा, उस कुटिल कामी पुरुष का सच सबके सामने आ जाएगा। जय महाकाली। जय मां। मस्तिष्क कुमार का आना यानी मेरी युक्ति का पकड़े जाना। उई 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 उई। सौंदर्य लेखा, सौंदर्य लेखा, सौंदर्य लेखा, कहाँ चली गई तुम सौंदर्य लेखा? अभी तक तो मैंने तुम्हें जी भर के भी नहीं देखा। क्यों हुआ? सौंदर्य लेखा। बस बेताल? कौन? ओह, मस्तिष्क कुमार। बस बेताल, तुम बस बदले हुए क्यों लग रहे हो? सौंदर्य लेखा, सौंदर्य लेखा, तुमने मेरी सौंदर्य लेखा को देखा? सुनो, मेरी सौंदर्य लेखा को देखा क्या? सौंदर्य लेखा। हस्त बेताल, सस सौंदर्य लेखा ने तुम्हारे साथ हस्त धोखा किया है। उसने तुम्हें प्रेम का प्याला पिला दिया। कोई बात नहीं, मुझे इसका भी उपचार करना आता है। कुछ ही देर में इसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पुनः आ गए राजन? हाँ, और इस बार प्रमाण की व्यवस्था करके आया। ऋषि देवमणि, मेरे इस अनुष्ठान से धर्म अधर्म, पवित्रता पवित्रता और सत्य असत्य सब अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? उसके लिए कल प्रातः आप सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजन, हमें अपनी सत्यता का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं सत्य हैं। यदि आपको कोई प्रमाण देना है तो प्रमाण यहीं लेकर आइए। नहीं नीलमणि, प्रश्न हमारे आश्रम की मर्यादा का है, हमारी सत्यता का है। इसलिए अपनी सत्यता का प्रमाण देने हम स्वयं जाएंगे इनके अनुष्ठान में। धन्यवाद। जय महाकाल। गुरुदेव ने क्या अनर्थ कर दिया? प्रमाण देने का अर्थ है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपना सच सामने नहीं आने दूंगा। नहीं। ठहरो ठहरो ठहरो। कौन है वहां?
कांतिमणि, तुम? कहां जा रहे हो तुम? क्षमा कर दीजिए ऋषवर, क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कैसा अपराध? किस बात की क्षमा? ये उन दिनों की बात है ऋषवर, जब कावेरी के प्रति मेरे मन में प्रेम ने जन्म लिया था। इस बात से तो स्पष्ट होता है कि कावेरी का पुत्र तुम्हारा पुत्र है। नहीं ऋषवर, कावेरी का पुत्र मेरा पुत्र नहीं है। तो इतना भय क्यों है? भय इस बात का है ऋषवर, इस पापी मन के साथ यदि मैं कल उस अनुष्ठान में गया तो मेरा सच सामने आ जाएगा ऋषवर। मैं समझ गया तुम्हारे मन की दुविधा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी योग सिद्धि तुम्हारी रक्षा करेगी। सत्य ऋषवर? हाँ, किंतु तुम यहां से कहीं जाना नहीं। यदि तुम यहां से कहीं चले गए तो ना चाहते हुए भी तुम अपराधी सिद्ध हो जाओ और हमारे इस आश्रम की निष्ठा और गरिमा कलंकित हो जाएगी। जैसा आप चाहेंगे ऋषवर। शिष्य कांतिमणि, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और कल के अनुष्ठान के परिणाम की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा ऋषवर। लगता है सौंदर्य लेखा के पिलाए हुए शरबत का प्रभाव खत्म हो गया है। इससे पहले कि वो कोई और युक्ति आजमाए, मैं चलता हूँ राजा भोज के पास। राजा भोज, शुभ प्रभात। श्रीमान बेताल, श्रीमान बेताल, आप मुझे कहाँ ले आए? राजन, ये स्वर्ग लोक है, आप मुक्त हो गए। स्वर्ग लोक? राजन, प्रातः काल के समय इस तरह ऊंचाइयों पर बैठकर वार्तालाप करने का आनंद ही कुछ और है राजन। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह रोकने का अर्थ ये है राजन कि जिस गंभीरता से आप उस स्त्री और उसके बालक को न्याय दिलवाने के लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे मित्र विक्रमादित्य जैसा न्याय कर पाएंगे? इस बात का पता तो हमें तभी चलेगा जब मैं ऋषियों तक पहुंच पाऊं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसा ज्ञानी, महाप्रतापी शूरवीर इस बात को अवश्य जानता होगा कि ऋषियों को प्रतीक्षा कराना सही नहीं होता, उससे पाप लगता है। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाल। कोई बात नहीं राजा भोज, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र के सिंहासन तक तो क्या, उसकी परछाई तक भी इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि मैं हूं बेताल, जो गलने नहीं देता किसी की भी दाल। राजन, ये आप हमें कहां ले आए? हमें अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए कौन से अनुष्ठान में भाग लेना होगा? गुरुदेव, आप सभी तो ज्ञानी हैं, अब आपको मैं क्या बताऊं, किंतु फिर भी इस अनुष्ठान से पहले यदि आप इस कुंड में स्नान करके पवित्र हो जाएं, तो बड़ी कृपा होगी।
ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सच में इनमें से कोई भी अपराधी नहीं है? देवी, क्षमा देवी, क्षमा। देवी मुझे क्षमा करें देवी, देवी, देवी मुझे क्षमा करें देवी, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे क्षमा करें देवी। अपने ऊपर अंकुश लगाने के बाद भी मैं आप जैसी पवित्र देवी के प्रति अपने मन में मोह जगा बैठा। देवी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी पवित्रता को अशुद्ध कर दिया। देवी अपने इस अपराधी को क्षमा कर दें देवी। किंतु ये सत्य है देवी, मैंने आपको हाथ तक नहीं लगाया देवी, ये सत्य है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये परिवर्तन क्यों हो गया मुझमें? क्या है इस कुंड में क्या है? हे प्रभु, और उन ऋषियों को लाकर इस कुंड में स्नान करा दे। जो कायर पुरुष अपराधी होगा, उस कुटिल कामी पुरुष का सच सबके सामने आ जाएगा। राजन, ये क्या है? ये कैसा अनर्थ है? यह अनर्थ नहीं है गुरुदेव, ये प्रमाण है इनके पाप का। कैसा प्रमाण? किस पाप का प्रमाण? वही पाप गुरुदेव जो इन्होंने 15 वर्ष पूर्व किया था। और वो जो अनुष्ठान जिसकी आपने बात की थी? यही वो अनुष्ठान था गुरुदेव। मां काली की कृपा से इस कुंड का निर्माण हुआ, और इस कुंड में स्नान करके वही बच सकता था जो सच्चा और पवित्र। इसका अर्थ है ये ऋषि नीलमणि ही असली अपराधी और पापी। मैं पापी नहीं हूं, पापी तुम हो। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र होता है, मुझे बदनाम करना चाहते हो तुम, ताकि इस स्त्री के सामने, इसकी दृष्टि के सामने तुम महान बन जाओ। बस ऋषि नीलमणि, विराम दो अपनी वाणी को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने संस्कार की सीमा लांघ जाऊं। मायावी, ये मत भूल कि केवल तू ही शक्तिमान नहीं है यार। तो दिखा अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी पाप की शक्ति में ज्यादा बल है या मेरी पवित्रता की शक्ति। चरित्रहीन होकर एक पवित्र और चरित्रवान का सामना करने चला था। याद रख, शक्तियां सदा पवित्र और चरित्रवान का साथ देती है, चरित्रहीनों का नहीं।
चरित्रहीनों की समय से पहले चिता जलती है। ऋषि नीलमणि, अपने अंतिम समय में सत्य को स्वीकार कर लो और अपने पाप और देवी कावेरी के ऋण से मुक्त हो जाए। क्षमा कर दो। मैंने ये पाप किया है। विश्वास नहीं होता, कब किया तूने ये सब? ये बात तब की है गुरुदेव, जब आप सब ऋषिगण शास्त्र पाठ के लिए आश्रम से बाहर गए थे। ऋषिवर, भोजन ग्रहण कर लीजिए। कावेरी, प्रसाद ग्रहण करो कावेरी। किंतु सत्य तो ये था कि मैं कावेरी को अपनी दुर्बलताओं की सीमा के अधीन करना चाहता था, और उसके बाद जो वो आपको मैं बता नहीं सकता। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मुझसे नहीं, क्षमा इससे मांग जिसका तू अपराधी है। नहीं गुरुदेव, नहीं। मैं इस नीच पापी को कभी क्षमा नहीं करूं। नहीं देवी, मुझे अपनी भूल स्वीकार देगा। एक मौका दे दीजिए देवी। मैं आपको मान दूंगा देवी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे मान की भिक्षा ऋषि नीलमणि, और ना ही मेरे पुत्र को तुम्हारे जैसे अधर्मी पिता का नाम। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मैं सन्यासिनी का क्षमा धर्म भूल जाऊं। पुत्री कावेरी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम भी उतने ही दोषी हैं जितने की ऋषि नीलमणि। नहीं गुरुदेव, नहीं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोष है, और दोष ये है कि मैंने एक स्त्री की बातों से अधिक एक अधर्मी की बातों पर विश्वास किया। दुखी ना हो गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपके इस सत्य को स्वीकार लेने से समाज की निर्माण व्यवस्था में अवश्य परिवर्तन आएगा, और इसका श्रेय जाता है राजा भोज को, जिन्होंने एक अनजान स्त्री पर विश्वास कर उसके सम्मान को वापस दिलाने में अपनी एड़ी चोटी की शक्ति लगा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा भोज। आज के बाद मेरे साथ साथ पूरी स्त्री जाति आपकी आभारी रही। किंतु देवी, अभी मेरा कार्य अधूरा है। मैं राजा भोज आज से सत्यदेव को अपना कुल और गोत्र देता हूं। आज से मेरा कुल सत्यदेव का कुल और मेरा गोत्र सत्यदेव का गोत्र।
राजन, मैं अपनी अज्ञानता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे नहीं गुरुदेव, आप तो बस आशीर्वाद दें सत्यदेव को शिक्षित करने का। अध्ययन में इसकी बहुत रुचि है। जानता हूं राजन, आपने मेरे प्रायश्चित के द्वार भी खोल दिए। अब सत्यदेव मेरे आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करेगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनेगा। और साथ ही ये भी आपको वचन देता हूं कि आज के बाद किसी भी छात्र को उसके कुल और गोत्र के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय मां काली, जय मां काली। आपने मेरी लाज ली, आपने मेरी लाज ली। लो, ये फिर पहुंच गए मेरे मित्र के सिंहासन को पाने की लालसा लिए। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं बेताल जो गलने नहीं देता किसी की दाल। मैं भी चला। राजन, प्रणाम देवी। कर्म किया है आपने अति महान, संसार करेगा आपका सदा गुणगान। पर मैं कुछ समझा नहीं, मैंने ऐसा क्या किया? जिस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य ने अपने चरित्र की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया था, ठीक उसी प्रकार आपने एक अनजान स्त्री के चरित्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। आप धन्य हो राजन। देवी महामाया की जय हो। देवी, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन कहनी तो पड़ेगी। राजा भोज ने कद्दू में तीर नहीं मारा है। ये जो कुछ भी इन्होंने किया इसलिए किया ताकि आपकी दृष्टि में ऊंचा उठ सके, सीढ़ियां चढ़ सके, मेरे मित्र के सिंहासन की तरफ बढ़ सके। बेताल, तुम क्या बचपन से ही ऐसे हो? हाँ देवी, मैं बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, अति बलशाली और बहुत रूपवान हूँ। अति उत्तम। फिर क्या हमेशा ऐसा ही रहना है बेताल, या फिर चील बनकर आकाश में उड़ना चाहते हो, या फिर अब चूहा बनकर बिल में रहने का विचार है? नहीं नहीं देवी, आप तो मुझे हमेशा ऐसे ही डरा देती हैं। क्योंकि तुम बोलते बहुत हो बेताल। किंतु मैं गलत क्या बोलता हूँ? देखिए, राजा भोज को देखिए और फिर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये मेरे मित्र के सिंहासन पर बैठने योग्य हैं? बेताल, किसी की योग्यता का प्रमाण पत्र देने वाले तुम कौन होते हो? मनुष्य अपनी योग्यता की परीक्षा स्वयं देता है। राजा भोज भी वही कर रहे हैं बेताल। यदि ये योग्य हुए तो ही सिंहासन को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये सुनने में अच्छा लग रहा है। और भी सुनने में अच्छा लगेगा बेताल, लेकिन तुम यहाँ चुपचाप खड़े रहो। राजन, चरित्र की ये चौथी सीढ़ी भी आप पार कर चुके हैं। आगे बढ़िए राजन। अनुमति के लिए धन्यवाद देवी। राजन, ये किस जाल में फंसते जा रहे हैं आप? ये मृग तृष्णा है, इस पर चलकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिंहासन तक नहीं पहुंच सकेंगे। राजन, मेरी बात मान जाइए। देखिए, अभी सिर्फ 4 ही सीढ़ियां पार हुई हैं, 28 बाकी हैं, जो बहुत मुश्किल हैं, खतरनाक हैं, भयानक हैं, असंभव हैं। असंभव में भी संभव छुपा हुआ है बेटा। चौथी भी चढ़ गया। ठहरिए राजन, ठहरिए राजन। आप सब कौन है देवी? हम योग माला हैं।
हम इस सिंहासन में योग शक्ति की रक्षा करती हैं। देवियों, आप सबको राजा भोज का प्रणाम। राजन, देवी योगमाला, बेताल का प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, आप ही समझाइए अब राजन को। मैं तो समझा समझा कर हार गया हूँ कि ये मेरे मित्र विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। श्रीमान बेताल, मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह चुनौतीपूर्ण से चुनौतीपूर्ण बातें मुझसे कहते रहें, ताकि मुझ में हिम्मत का संचार हो पाए और मैं परीक्षाओं पे परीक्षाएं पार करता रहूं। क्या मेरी बातों से आपको हिम्मत मिलती है? और हौसला भी। हाँ बेटा, आपकी बातों से मुझ में हिम्मत का संचार होता है। यदि एक बार मेरा हृदय सिंहासन को त्यागने के विचार के बारे में भी सोचे, लेकिन आपकी बातें मुझ में एक नई हिम्मत, एक नई ऊर्जा भर देती है। इसलिए आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है बेटा, कि आप इसी तरह मुझे चुनौतीपूर्ण बातें कहते रहें। कहिए कहिए, आप चुप क्यों हो गए? हाँ तो देवी, मुझे और क्या साबित करना होगा? इस सिंहासन को धारण करने वाले में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समान योग शक्ति का होना भी आवश्यक है। राजन, अब मैं आपको सम्राट विक्रमादित्य की योग शक्ति की कथा सुनाती हूँ। हाँ देवी, सुनाइए, मैं उत्सुक हूँ। ये बात उस समय की है जब चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का विवाह नहीं हुआ था। वो राजकुमारी चित्रलेखा से मिले भी नहीं थे। एक दिन सम्राट विक्रमादित्य एक धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। सम्राट, मौसम खराब है। मेरे विचार से हमें किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाना चाहिए। रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है वीरामीर जी, हमारे पास धन ध्वज है, हमारा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। धर्म ध्वज का जल जाना तो अपशकुन होता है। इसके क्या संकेत हो सकते हैं? सम्राट, गोचर की नक्षत्र गणना के अनुसार ये एक बड़े संकट का संकेत है। कैसा संकट? मृत्यु का संकट। मृत्यु? किसकी मृत्यु और क्यों? हमारे आसपास कोई पापी है, उसकी। परंतु हमारे बीच कौन पापी हो सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं सम्राट, ज्योतिषीय गणना कह रही है। यदि हम अपना कुशल मंगल चाहते हैं तो बिना देर किए उस पापी को इस यात्रा समूह से बाहर निकालना होगा, अन्यथा हम सब काल के शिकार बनेंगे। सम्राट, यह मात्र बिजली नहीं है, यह हम सबकी मृत्यु है। मृत्यु। अगर उस पापी को हमारे बीच से नहीं निकाला गया तो हम सब मारे जाएंगे। वीरामीर जी, हमारे बीच का कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। प्रियजनों, आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जीवन रक्षा का दायित्व हम लेते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, एक खरोच भी नहीं आने देंगे और सब कुछ खुद पे सह लेंगे। परंतु आपसे हमारी एक विनती है, कृपया करके हमें बता दें कि वो पापी कौन है और ये पाप क्यों किया। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, इस पापी को क्षमा कीजिए महाराज। क्या पाप किया है आपने? मंदिर से आते हुए भगवान की मूर्ति मैंने ही चोरी की थी। सम्राट, इस चोर को अभी इसी समय यात्रा समूह से बाहर कर दीजिए।
जिसके कारण हम सभी के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। नहीं सेनापति, गुस्से में लिया गया निर्णय समाधान नहीं होता। इस व्यक्ति ने सबके सामने अपना पाप स्वीकार किया है। विक्रमादित्य की जय! सम्राट विक्रमादित्य की जय! सम्राट विक्रमादित्य की। देवी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि एक मृत व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है? ये संभव है केवल योग शक्ति के द्वारा। और सम्राट विक्रमादित्य, वे तो योग शक्ति के बहुत बड़े साधक थे। शरीर अवश्य उनका नष्ट हो चुका था, किंतु आत्मा जीवित थी, क्योंकि आत्मा तो कभी नहीं मरती। इसलिए उन्होंने योग बल का सहारा लिया और अपने नष्ट शरीर को पुनः पहले जैसा कर लिया। तब तो वहां हर्षोल्लास का वातावरण छा गया होगा देवी। बिल्कुल, इसीलिए उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में राजसभा में उत्सव का आयोजन किया गया। रहा मीर जी। सेनापति,
कौन है वो जिसने हमारे दरबार में तंत्र शक्ति प्रयोग करने का दुस्साहस किया है? सामने आओ। योगी, हमारी राज्यसभा में कौन है आप? आपकी शक्ति प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? सिद्ध नहीं करना चाहता, केवल स्मरण दिलाना चाहता। किस बात का स्मरण? उस दिन की घटना का, जिस दिन आपका जीवन संकट में था और आपकी मृत्यु निश्चित थी। विक्रमादित्य! हे परमपिता परमात्मा, हमारे जीवन की रक्षा कर। तुम ठीक हो ना मित्र? धर्मार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। आज अगर तुम समय पर आकर अपनी स्तंभन विद्या का प्रयोग नहीं करते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। ऋणी हो गए तुम्हारे। आज इस मित्र धर्म के सम्मान पे आपको कुछ देना चाहेंगे। मांगो, जो इच्छा है मांगो। मांगूंगा मित्र, अवश्य मांगूंगा, किंतु आज और अभी नहीं। अब कब? समय आने पर। मैं उस समय की अधीरता से प्रतीक्षा होगी, किंतु आज तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य देना चाहेंगे मित्र। मतलब? हम आपको वचन देते हैं कि उस समय उस दिन हम तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे मुख से निकले और बिना कोई प्रश्न पूछे। तो फिर याद रखना अपना वचन। हम अपना नाम भूल जाएंगे मित्र, परंतु ये वचन नहीं। सम्राट, कहीं ऐसा तो नहीं समय की धूल ने आपकी स्मृतियों को ढक लिया हो? ये प्रश्न है या शिकायत? समझना आपको है। हम इसे एक मित्र की शिकायत समझ रहे हैं और इसे दूर करने के लिए अपनी बाहें फैलाते हैं। वर्षों बाद मिले हो मित्र, आओ गले लगो। किंतु एक बात बताओ मित्र, तुम्हारी ये स्तंभन विद्या भी बड़ी विचित्र विद्या है। किसी भी मनुष्य को किसी भी अवस्था में पत्थर की मूर्त बना देता है। अपने इस विद्या के प्रभाव से आप इन्हें मुक्त करो। मित्र, मुझे किसी से प्रेम हो गया है। उसे विवाह करना चाहते हो? हाँ,
तो फिर समस्या क्या है मित्र? समस्या ये है कि विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया है। उसकी एक शर्त है जिसे केवल तुम पूरा कर सकते हो। समझ गए मित्र। जो शर्त पूरी करेगा विवाह भी वही करेगा। हाँ, परंतु ये कैसे संभव है मित्र कि शर्त हम पूरी करें और विवाह तुम करो?